बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरवी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम 11th फिजिक्स में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वेक्टरों का जोड़। और वेक्टरों के जोड़ में हम दो विधि जानते हैं। पहला होता है त्रिभुज विधि और दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज विधि। तो आज हम वेक्टरों को जोड़ने की इन दोनों विधियों को देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं वेक्टरों के जोड़ की त्रिभुज विधि। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। इन वेक्टरों को आपस में जोड़ना है। तो त्रिभुज विधि से जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक वेक्टर को खींचते हैं। तो ये वेक्टर हमारा ए है, इस वेक्टर को इसी के बराबर परिमाण में और इसी की दिशा में यहाँ पर हम खींच के देखते हैं। देखिए, ये वेक्टर ए है जिसकी दिशा और जिसका परिमाण वही है जो इस वेक्टर ए का दिशा और परिमाण है। और इस वेक्टर के हेड से, जैसा कि आप जानते हैं कि वेक्टर को हम तीर के माध्यम से दिखाते हैं, तो ये वेक्टर का हेड होता है और ये वेक्टर का टेल होता है। तो वेक्टर ए को यहाँ पर हमने खींचा और इस वेक्टर के हेड से प्रारंभ करते हुए इस वेक्टर बी को यहाँ पर ऐसे खींच लिया। फिर इस वेक्टर ए के टेल से, पुच्छ से खींचते हुए वेक्टर बी के हेड को मिलाया। तो ये जो वेक्टर बड़ा वाला बन रहा है, इसको हम कहते हैं वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी। और वेक्टर ए और वेक्टर बी के जोड़ को अगर हम परिणामी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर आर लिखें, तो ये वाला जो वेक्टर होगा हमारा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एक बार फिर से हमको इस वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ना है। तो सबसे पहले इस वेक्टर ए को यहाँ पर लाते हैं, इसी के लंबाई का वेक्टर है और इसी की दिशा में वेक्टर है। तो ये वेक्टर ए हो गया। वेक्टर ए के सिर से प्रारंभ करते हुए वेक्टर बी को खींचते हैं। ये वेक्टर बी है, इससे कंपैरिजन करें तो इसी के लंबाई का ये वेक्टर है और इसी की दिशा में है। तो ये वेक्टर बी हमने वेक्टर ए के हेड से, वेक्टर ए के सिर से स्टार्ट करते हुए खींचा है। अब वेक्टर ए के टेल को, पुच्छ को वेक्टर बी के हेड या सिर से मिलाते हुए एक वेक्टर हमने खींचा। ये जो वेक्टर होगा वो इस वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसको हम आर से लिख रहे हैं। तो ये हो गया वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हो गया वेक्टर ए में वेक्टर बी का जोड़। अगर हम इसको उल्टा करके वेक्टर बी में वेक्टर ए को जोड़े तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हम वेक्टर बी की लंबाई के बराबर और उसी की दिशा में यहाँ वेक्टर बी खींचते हैं। ये वेक्टर बी खींचा और इस वेक्टर बी के हेड से प्रारंभ करते हुए वेक्टर ए खींचा। इस वेक्टर ए को देखिए, इसी की लंबाई का है और इसी की दिशा में है। तो ये वेक्टर ए हो गया हमारा। पुनः वेक्टर बी के टेल से या पुच्छ से प्रारंभ करते हुए वेक्टर ए के हेड तक, शीर्ष तक एक नया वेक्टर खींचते हैं। ये जो वेक्टर बड़ा वाला होगा वो वेक्टर बी में वेक्टर ए का जोड़ होगा। और अगर इसको हम आर से लिखें तो आर बराबर लिखेंगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो यहाँ पर वेक्टर ए में वेक्टर बी को हमने जोड़ा है और यहाँ पर वेक्टर बी में वेक्टर ए को जोड़ा है। और दोनों का परिणामी ये देखिएगा, ये वेक्टर आर है, ये बड़ा वाला, इसको हम लिखे हैं वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए। और यहाँ पर वेक्टर आर है जो वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ने से प्राप्त हुआ है, ये वाला। तो इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को देखिए, दोनों वेक्टर आर है, दोनों की दिशा भी सेम होगी और दोनों का परिमाण भी सेम होगा। ऐसी स्थिति में वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी हो सकता है और वेक्टर आर बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए भी हो सकता है। यानी चाहे वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़े या फिर वेक्टर बी में वेक्टर ए को जोड़े, दोनों की दिशा और परिमाण एक ही होगा। यानी दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एक ही बराबर होगा।
तो ये हमारा हो गया वेक्टरों को जोड़ने की त्रिभुज विधि। अब आइए देखते हैं वेक्टरों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि। तो वेक्टरों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि में हम क्या करते हैं, जिन दो वेक्टरों को जोड़ना होता है उन दो वेक्टरों को किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा मान लेते हैं। संलग्न भुजा का मतलब एक साथ लगी हुई भुजा, और संलग्न भुजा मान करके एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। जैसे हमको वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ना है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं। ये हमने एक पॉइंट लिया, इसी पॉइंट से वेक्टर ए को भी खींचा और वेक्टर बी को भी खींचा। ये देखिए वेक्टर ए है, इस पॉइंट से वेक्टर ए को खींचा तो इसी लंबाई का और इसी दिशा में ये वेक्टर ए है, और इसी पॉइंट से इसी बिंदु से वेक्टर बी को हमने खींचा। वेक्टर बी को देखिए यहाँ से, तो जिस दिशा में वेक्टर बी है उसी दिशा में ये है और उसी लंबाई का है। तो ये हमारा एक पॉइंट से वेक्टर ए को खींचा गया और वेक्टर बी को खींचा गया। ये दोनों जो भुजाएं होती हैं वो संलग्न भुजाएं मानी जाती हैं। अब इन दोनों भुजाओं के सहारे हमने इस समांतर चतुर्भुज को बनाया। कैसे? वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के बराबर और उसी दिशा में एक नया वेक्टर बना दिया, और फिर वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के बराबर और उसी दिशा में एक नया वेक्टर बना दिया। अब ये क्या हो गया, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, जिसको हम कह सकते हैं पी क्यू आर और एस। इस समांतर चतुर्भुज का वह विकर्ण जो संलग्न भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। ये देखिए एक संलग्न भुजा वेक्टर बी है, एक संलग्न भुजा वेक्टर ए है। ये इस बिंदु से होकर के जा रहे हैं दोनों, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, कटान बिंदु हो जाएगा। इस कटान बिंदु से जाने वाला इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वही विकर्ण क्या होगा, इस वेक्टर ए और वेक्टर बी का जोड़ होगा, परिणामी होगा, जिसको हम लिख रहे हैं आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिर से वेक्टरों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि में एक पॉइंट लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पॉइंट पी लिया, इस पॉइंट पी से वेक्टर ए को भी खींचते हैं और वेक्टर बी को भी खींचते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट पी से वेक्टर ए को खींचा है हमने, इसी लंबाई का है और इसी दिशा में है, ये वेक्टर ए, और इसी पॉइंट पी से हमने वेक्टर बी को खींचा है जो इसी लंबाई का है और इसी दिशा में है। जैसे देखिए ये वेक्टर बी है, इसी लंबाई का है और इसी दिशा में है। ये दोनों जो वेक्टर होंगे एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा मान लिए जाएंगे, और इन संलग्न भुजाओं को लेते हुए हमने समांतर चतुर्भुज खींचा। समांतर चतुर्भुज खींचने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के बराबर और उसी दिशा में एक नया वेक्टर खींच दिया, और फिर वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के बराबर और उसी दिशा में एक और वेक्टर खींच दिया। ये दोनों वेक्टर यहाँ पॉइंट आर पर काट रहे हैं। अब ये पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हो गया, और इस समांतर चतुर्भुज का ये पी शीर्ष जिससे दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी जा रहे हैं, इस बिंदु से जाने वाला जो विकर्ण होगा जिसको आप पी आर कह रहे हैं, यही विकर्ण क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जोड़ होगा या वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी होगा। तो ये हमारा हो गया वेक्टरों को जोड़ने की त्रिभुज विधि, जिसमें हमने एक वेक्टर को खींचा इसी के बराबर और इसी दिशा में, और इसके शीर्ष से दूसरे वेक्टर को खींचा, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाते हुए एक नया वेक्टर खींचा। यही वाला जो नया वेक्टर है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जोड़ होगा, या कह लें पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर का जोड़ होगा, ये आर। तो ये हो गया त्रिभुज विधि से। और दूसरे में हमने देखा कि वेक्टर बी में वेक्टर ए को जोड़ रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, वेक्टर बी को खींच लेंगे। ये वेक्टर बी को हमने यहाँ खींचा, और वेक्टर बी के हेड से प्रारंभ करते हुए वेक्टर ए को खींच लिया। ये देखिए वेक्टर ए को खींचा, और वेक्टर बी के टेल से वेक्टर ए के हेड को मिलाते हुए एक नया वेक्टर खींचा। ये वाला जो वेक्टर होगा यही वेक्टर बी और वेक्टर ए का जोड़ होगा, यानी ये वेक्टर परिणामी वेक्टर होगा किसका, वेक्टर बी और वेक्टर ए के जोड़ का। अब यहाँ पर देखिए ये वेक्टर आर है और ये वेक्टर आर है, दोनों की दिशा एक ही है और दोनों का परिमाण एक ही है। यानी हम कह सकते हैं कि चाहे वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़े, चाहे वेक्टर बी में वेक्टर ए जोड़े, दोनों
एक ही वेक्टर प्राप्त होंगे जिसकी लंबाई या कह ले जिसका परिमाण और जिसकी दिशा एक ही होगी। यानी हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होगा। तो ये हमारा त्रिभुज विधि से जोड़ हो गया। समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ में क्या करते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से वेक्टर बी को भी खींचते हैं इसी लंबाई का और इसी दिशा में, जैसा कि हम देख रहे हैं इसी लंबाई का और इसी दिशा में, और इसी पॉइंट से हम वेक्टर ए भी खींचते हैं इसी परिमाण का और इसी दिशा में। अब वेक्टर बी और वेक्टर ए को संलग्न भुजा मानते हुए एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के बराबर और उसी दिशा में एक भुजा खींच लेंगे और इस वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के बराबर और उसी दिशा में दूसरा भुजा खींच लेंगे और ये दोनों आर पर मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और जहाँ से हम दोनों वेक्टर को खींचना शुरू किए हैं वहाँ से जाने वाला जो विकर्ण होगा वही विकर्ण क्या हो जाएगा, इस वेक्टर ए और वेक्टर बी का जोड़ हो जाएगा। तो ये हमारा रहा वेक्टरों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि और वेक्टरों को जोड़ने की त्रिभुज विधि। उम्मीद करते हैं कि आपको वेक्टरों का जोड़ना समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।